हेलो दोस्तों, आज हम मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है आर्टिकल 370 और ये मूवी लोगों को पसंद आ रही है क्योंकि ये एक राष्ट्र पे पढ़ने वाली फिल्म है। सो विदाउट एनी वेस्टिंग हम चलिए आते हैं अपने मेन थीम पे। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है जॉनी अक्सर से, जो कि एक जम्मू कश्मीर की आईडी एक ऑफिसर है, जो उसे एक पूरन वानी की गर्लफ्रेंड का पता चला था और उसकी गर्लफ्रेंड के जरिए पुराने ठिकानों का भी पता चल गया था। इसीलिए उसे पकड़ने के लिए अपने बड़े अफसर के पास जाती है, लेकिन उसके बड़े अफसर उसे साफ मना कर देते हैं कि ऐसा तुम काम नहीं करोगी। लेकिन जॉनी अक्सर ये मौका गंवाना नहीं चाहती थी, इसलिए वे अपने एक दोस्त यश नाम के कमांडर के पास गई, जो कि सीआरएफ का कमांडर था, और उसी के साथ पुनर्वाणी उसके अड्डे पर पहुंची। और जॉनी अक्सर को पहले ही पता था कि वो अकेला नहीं होगा, उसके साथियों भी होंगे, इसलिए वो बड़े सतर्क के साथ हमला पहले नहीं किया। लेकिन अचानक से जॉनी अक्सर ने जूली अक्सर पर टीम पर पूरी हमला कर देता है और बड़ी मकसद और लड़ाई करने के बाद जॉनी अक्सर पुनर्वाणी को मार देती है। और एक काम उसकी लाइफ का सबसे अच्छा था लेकिन ये आतंकी संगठन का बहुत बड़ा फ्रीडम था, मतलब कि मालिक था। इसलिए उसके ऑफिसर जूली अक्सर को बताते हैं कि तुमने जो भी किया है बहुत गलत किया है। अब जम्मू कश्मीर के लोग, आतंकियों के लोग हम पर पथराव करेंगे और वहाँ हंगामा होगा। फिर वहाँ सलाउद्दीन का एक आदमी था और वहाँ के लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को भड़का रहा था कि हमारी फ्रीडम फाइटर आदमी को मार दिए हैं। और वहाँ पे एक नए पुरनवानी का जन्म हुआ, जो कि पुरनवानी का बड़ा भाई था और उसका नाम मुजफ्फर भी था। अब लोग उसकी बातों को मानते थे, पब्लिक भी। जूनी अक्सर बिना आरडीआई ऑफिसर के पूछे पूरी वर्दी को मार दिया था, इसलिए उसके बड़े ऑफिसर इसकी सज़ा के लिए उसका दिल्ली ट्रांसफ़र करवा देते हैं सीधा। और जूनी अक्सर को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसके सपोर्ट में कोई नहीं था। अब सीन चेंज होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि राजेश्वरी नाम की एक लड़की है, जो कि पीओ ऑफिसर है। वह जम्मू कश्मीर की हालतों के बारे में बहुत अच्छे से जानती थी। उसे वहाँ शांति बनाने के लिए उसे ही सबसे पहले नियुक्ति किया गया था जम्मू कश्मीर में। और हमारी सरकार भी चाहती थी कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ शांतिपूर्वक रहे, इसलिए प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्रियों से बात करते हैं और उसे नियंत्रण करने के लिए मुख्यमंत्री सीधा राजेश्वरी को पीओ से बात कराते हैं और उसे नियुक्त करवा देते हैं। तभी मुख्यमंत्री से जूनी अक्सर से मुलाकात होती है और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं तुम्हारे पिताजी को जानता हूँ, वो बहुत नेक इंसान थे, वे बैंक में काम करते थे, लेकिन किसी फ्रॉड के चक्कर में उनके ऊपर कोई केस आ गया था, इसलिए उन्हें आत्महत्या कर लेती है। ये जानकर जूनी अक्सर को बहुत बुरा लगा। अब राजेश्वरी यानी कि पीएमओ है, जो जूनी अक्सर से मिलने के लिए आती है और जूनी अक्सर को कहती है कि अगर मैं तुम्हारे जम्मू कश्मीर में दोबारा नियुक्ति करा दूँ तो तुम क्या कर पाओगी। तो वह कहती है कि वहाँ कुछ भी सुधरने वाला नहीं है, वहाँ की जनता ऐसी है कि क्या बताऊँ। आर्टिकल 370 के तहत हम उसे राज्य में ऐसे रह रहे हैं कि जैसे कि दूसरे देश में रह रहे हो। अब राजेश्वर को अच्छी तरीके से पता था कि जम्मू कश्मीर में क्या हाल होने वाला है, इसलिए वहाँ पे उसकी हालात सुधारने के लिए जूनी अक्सर को एक काबिलियत पर भरोसा करी और उसे भली भांति पता था कि जूनी अक्सर एक बहादुर ऑफिसर है और इसलिए उसे एक स्पेशल ऑफिसर के तहत वहाँ नियुक्ति करवाती है और कहती है कि तुम सीधे मेरे को रिपोर्ट करोगी, इसमें तुम्हें ईडीआई का कोई लेना देना नहीं है। अब जूनी अक्सर सीधा जाती है जम्मू कश्मीर अपने दोस्तों के जहाँ ऑपरेशन पर, और इस बार तो वह फ्री है, इसलिए सबसे पहले वे देखना चाहती कि जम्मू कश्मीर से फ़ंड आखिर आ कहाँ से रहे हैं। सबसे पहले वे पता करती है और उसे बाद में पता भी चल जाता है कि जम्मू कश्मीर से फ़ंड आता ही कहाँ है। और उसे पता चल जाता है कि अब्दाली से है, अब्दाली जो है आईएस कमांडर का सपोर्ट करता है और वही इसका फ़ंड लाता है। लेकिन जूनी अक्सर को ये नहीं पता आ रहा था कि पैसे कैसे आते हैं, कैश में आ रहा है कि कैसे आ रहा है। इसके लिए वे पता करती है, लेकिन उसे पता चल जाता है आखिर में कि पाकिस्तान से जो अखरोट आता है, इसी अखरोट के ज़रिए लोग अपना फंडिंग जारी रखते हैं। जैसे ही उसे पता चलता है, वह और उसकी पूरी टीम वहाँ पहुँच जाती है और अखरोट और पूरा सामान जब्त कर लेती है। और वहाँ ढेर सारे पैसे भी थे, लेकिन उसमें कुछ उसे लेन देन लगा। उसे शक था कि कुछ ना कुछ अब्दाली से कुछ लेना देना है अपने बड़े ऑफिसर से, इसलिए सबसे पहले अपने बड़े ऑफिसर से पूछती है अब्दाली के बारे में। तभी उसका ऑफिसर पूरी सच्चाई बताते हैं और जूनी अक्सर को जैसे ही पता चलता है, उसकी पूरी टीम ठिकाने पे पहुंच जाती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। पहले तो वो जूली अक्सर को धमकी भी देता कि अगर तुम यहाँ 15 मिनट के अंदर नहीं गए तो तुम मुझे यहाँ से लेकर कोई नहीं जा सकता। लेकिन जूली अक्सर बहुत बहादुर थी, इसलिए वह बिना किसी डरे उसे गिरफ्तार करके गाड़ी में बैठाती है। लेकिन हम देखते हैं वहाँ की पब्लिक की गाड़ी के ऊपर चढ़ गए और उन पर पथराव कर रहे हैं, उनकी टीम पर भी और उसके ऊपर भी। अब लेकिन इधर से अब्दाली को ले जाना बहुत मुश्किल हो गया था। तभी एक टीम को आइडिया आता है और सबसे पहले उसे गाड़ी के फ्रंट सीट पर बांध देते हैं, जिससे पत्थरबाजे पीछे हट जाते हैं और बड़ी मुश्किल से जूनी अक्सर उसे अपने साथ ले जाती है और जेल में डाल देती है। अब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्रियों को लग रहा था कि अब सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसलिए उन्होंने हर हाल में अपनी सरकार बनाने के लिए
चुना और सबसे पहले मिनिस्टर बुलवाते थे, लेकिन हम इधर देखते हैं कि मिनिस्टर बुलवाकर अपना वहाँ पे कंट्रोल करना। अब इधर प्रधानमंत्री देश के लिए एक राष्ट्रपति शासन घोषित कर देते हैं। राष्ट्रपति शासन घोषित के तहत ऐसा होता है कि कोई भी राज्य राष्ट्रपति शासन के तहत अपनी सरकार नहीं बना सकता है। अब इधर पीएमओ जूनी अक्षर से बात होती है, लेकिन जॉनी अक्षर बताती है कि अब्दुल जम्मू कश्मीर के जिलों में सही से नहीं रह रहा है, इसलिए तुम इसे दिल्ली ले आओ। और अब जूनी अक्षर उसे लेकर दिल्ली चली जाती है, लेकिन पीएमओ जो राजेश्वरी जूनी अक्षर को बताती है कि भारत में कुछ अलग होने वाला है, लेकिन क्या होने वाला ये किसी को भी नहीं पता है। पूरे जम्मू कश्मीर को भी नहीं पता है कि क्या होने वाला है कुछ नया, और ये बात पूरे जम्मू कश्मीर को भी नहीं पता था। इसलिए वहाँ का आतंकी संगठन को इस बात का भनक लगी चल गया था कि देश में कुछ बड़ा होने वाला है, इसलिए वहाँ पे जम्मू कश्मीर फिर से पथराव और विरोध करने लगे। इसलिए 14 फरवरी 2019 को एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसमें कई सारे हमारे जवान शहीद होता है। इसलिए इस अटैक से पूरे भारत में बहुत बड़ा झटका लगता था और इसे भारत में ब्लैक डे के नाम से मनाया जाता है। अब ये कैसे हुआ है किसी को नहीं पता, लेकिन राजेश्वरी जो है जूनी अक्षर को बुलाती है और कहती है कि मुझे पुलवामा हमला में 14 फरवरी को जो हुआ उसके लिए मेरे पास कुछ लीड मिले हैं, जो कि उसका मेन लीड यूसुफ है। और जूनी अक्षर को जैसे ही यूसुफ के बारे में पता चलता है और पहले तो वे और उसकी टीम वहाँ पे पहुँच जाती है और यूसुफ के अड्डे पर जाते ही उसे गिरफ्तार करने के लिए आती है। लेकिन NID के कई ऑफिसर आए, मुझे कई बार सरकार गिरफ्तार करने आए थे लेकिन नहीं कर पाए, तो तुम मेरा क्या गिरफ्तार कर लोगे। तभी जूनी अक्षर जो है उसे मार पीट कर पूरी सच्चाई निकलवा रही थी। तभी वो जूनी अक्षर बोलती कि लाल ट्रक से हमारे ट्रक से कैसे टकराई। तभी वो बताता कि वह लड़का 20 साल का है जो वैन से टकराया था। फिलहाल अभी वो जेल से ही निकल रहा था, उसे जेल में निकलने वाला और कोई नहीं बल्कि तुम्हारा बड़ा ऑफिसर है। इसलिए जूनी अक्षर सीधा पूरा सच्चाई बताने के लिए सबसे पहले अपने जो बड़े ऑफिसर के पास फ़ोन लगाती है और पूरी सच्चाई सुनती है। लेकिन जब कुछ सच्चाई पता चलता है तो उसे जूनी अक्षर अपने बड़े अफसर को सस्पेंड भी करवा देती है। और इधर हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्रियों के साथ कुछ बैठक होती है जिसमें मंत्री भी शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्रियों से पूछते हैं कि क्या हमें आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर में हटा देना चाहिए। तब सभी लोग का राय विचार आता है और फाइनली प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हम 370 आर्टिकल ज़रूर हटाएंगे। लेकिन ये कोई आसान काम नहीं था। सबसे पहले ये असेंबली के ज़रिए होगा, लेकिन असेंबली में ये अभी तक एग्जिस्ट नहीं हो रही थी, इसलिए सारा कारोबार अब इस पर राजेश्वरी के ऊपर आ गया था। और MP में उसे एक बार स्टडी करवाते हैं कि 370 आर्टिकल कैसे हटाया जाए, और इसमें कुछ लॉस हैं जो कि छुपाए गए हैं केंद्र सरकार के। इसलिए राजेश्वरी जूनी अक्षर को बुलाती है और उसे लॉस के बारे में पता करती है कि स्टडी करवाओ कि कैसे केंद्र सरकार से छुपाया गया। तभी वो बड़ी मेहनत के साथ जूनी अक्षर को पता लगता है कि ये केंद्र सरकार से सचमुच में छुपाया गया है, जिसमें 370 को हटा तो नहीं सकते, लेकिन हाँ इस नियम के तहत, दूसरे नियम के तहत स्टडी के बाद हम आर्टिकल 3 को बदल सकते हैं। अब इधर जम्मू कश्मीर में सभी लोगों को पता था कि 4 या 5 अगस्त को कुछ नया ज़रूर होने वाला है, लेकिन वहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया गया था। साथ ही साथ वहाँ इंटरनेट और कॉल की सारी सुविधाएं बंद की गई थी और वहाँ के पब्लिक लोग भी नहीं जानते कि 4-5 अगस्त को क्या होगा। और इन लोगों को आर्टिकल 370 के बारे में हटेगा या नहीं, इन सब के बारे में ज़रा सा भी भनक नहीं थी। और वहाँ की जनता को तो यही लग रहा था कि यशु को फांसी दी जाएगी 4-5 अगस्त को, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और इधर हम जॉनी अक्षर को देखते हैं कि जो कि वे मुजफ्फर के आतंकी को ऊपर नज़र थे, क्योंकि वे मुजफ्फर के आतंकियों को सीधा यशु को मारना चाहते ताकि वहाँ पर मार कर सीधा केंद्र सरकार के नाकों में फिर से पथराव करें और उनके नाकों में फिर से तंग करें। अब इधर जूनियर की पूरी टीम मुजफ्फर के आतंकी और मुजफ्फर पर हमला कर देती है, लेकिन मुजफ्फर के आतंकियों का पूरा मेन मोटिव होता है कि यशु को मारने का। लेकिन जूनी अक्षर ऐसा नहीं होने देती थी और उनका डटकर सामना करती। और इधर हम देखते हैं कि राज्यसभा में कि सॉलिड बहस हो रहा था 370 आर्टिकल हटाने के लिए। तभी वहाँ पर ओपोजिशन पार्टी आपस में बहुत बहस कर रही थी कि ऐसा ना हो, लेकिन अब इसका कोई अलग नियम नहीं था। इसलिए वहाँ पे लास्ट तरीका था कि 187 सदस्यों का राज्यसभा में ही वोटिंग कर ली जाए, जिसका वोटिंग ज़्यादा हो वही आर्टिकल जीत पाएगा। तभी हम देखते हैं कि वोटिंग होता है और अमित शाह जी हैं जो जीत जाते हैं। 125 वोट उनके पक्ष में गिरे हैं, जो कि 370 आर्टिकल हट गया है और ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। गाइस अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि गाइस ये मेरा नया चैनल पुराना चैनल में टर्मिनेट हो गया। गाइस थैंक यू गाइस, बाय बाय, सी यू एंड गाइस।